हेलो दोस्तों, एमआर बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लेकर आए हैं आपके सामने 10वीं क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए हम इसको हल करते हैं और आप लोग देखिए आपका स्कोर कितना होता है। कमेंट में बताइए कि कितने प्रश्नों में कितना आपका जवाब सही होता है। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य का मतलब क्या होता है? वैसी संख्या है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी जिसमें गुणनखंडों की संख्या मात्र 2 है, वो मात्र 2 ही संख्या से कटेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए इसमें कौन है? 8। ये चलते हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। जैसे ही 2 से संख्या अधिक जाएगा इसको काट देंगे। भी देखते हैं 9, 1 से भी, 3 से भी और 9 से भी, ये भी नहीं होगा, ये भी काट देते हैं। 13 देखते हैं, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा यह किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा। अब आगे क्या बढ़ना है देख लीजिए, 1 से भी, 3 से भी, 9 से भी, 27 से भी। चलिए दूसरा, 2 क्रमिक सम संख्या का मसब होगा, यानी HCF निकालना है। क्रमिक सम संख्या, सम संख्या तो समझ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्याएं हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो क्रमिक, 2 क्रमिक सम संख्या का मसब, तो 2 और 4, 6, 8, यही ना है सम संख्या। तो इसमें 2 क्रमिक संख्या ले लीजिए, 2 और 4, इसका मसब निकालेंगे तो 2 में 4 से भागा देंगे तो कट जाएगा 2 बार में, यानी 2 और 4 का HCF हमारा क्या होगा? 2 होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्या का मसब क्या होता है? 2। ये आपका ऑप्शन बी होगा। तीसरा है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? इसमें देखना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। जैसे अपरिमेय क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, या जो वर्गमूल से सीधा बाहर न हो, जिसका वर्गमूल पूर्णतः न निकले, यानी जो रूट से बाहर न जाए। जैसे 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये रूट से बाहर चला जाएगा, इसके बदले में हम केवल 3 लिख सकते हैं। इसके बदले में यहां देखिए 20 का डायरेक्ट हम बाहर नहीं कर सकते हैं। 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5, 4 5 20 होता है, 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है, ये 5 नहीं जाएगा, तो ये आ रहा है 2√5। आगे देखते हैं 25 का होता है 5, इसके बदला में हम लोग 5 लिख सकते हैं। 49 का वर्गमूल होता है 7, यानी इसके बदला में हम 7 लिख सकते हैं। ये रूट से बिल्कुल बाहर जा रहा है, ये भी रूट से बिल्कुल बाहर जा रहा है, ये भी रूट से बाहर चला जा रहा है, लेकिन ये इसमें का 4 तो बाहर चला जा रहा है, यानी 2 तो आ जा रहा है, 4 का वर्गमूल 2, लेकिन ये 5 नहीं जा रहा है बाहर, इसलिए ये आपका कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो बी। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है अपरिमेय होता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा कह रहा है 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? यानी 25 और 50 का LCM में निकालना है और HCF में निकालना है, और जो आएगा उसका गुणनफल भी निकालना है। तो देखिए 25 और 50 का यदि हम HCF निकालते हैं तो 25 होगा, क्योंकि 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 50, तो HCF हमारा 2 हो गया। और LCM निकालेंगे 25 और 50 का, तो अधिकतम 50 है, तो ये 50 होगा, यानी LCM आ रहा है हमारा 50, HCF हमारा आ रहा है 25, इसका गुणनफल तो 25 5 क्या होता है? 125, ये 0 उतार दीजिए, यानी 1250, तो क्या होगा इसका उत्तर? बी होगा। 5वां, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है? बिल्कुल होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोगफल, अंतर, गुणनफल
और भागफल, ये सब क्या होता है? अपरिमेय होता है। जैसे 3 आपका परिमेय संख्या, √2 आपका अपरिमेय संख्या, इसको आप जोड़ेंगे तो वो ये आपका अपरिमेय होगा। इसको जब आप घटाओगे तो वो अपरिमेय होगा। इसको जब आप गुणा करोगे, गुणा जब हम करेंगे तो भी अपरिमेय होगा। इसका जब हम भागा करेंगे, इसका जब हम भागा करेंगे तो वो हमारा अपरिमेय होगा। यानी एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उसका योगफल भी अपरिमेय, उसका अंतर भी अपरिमेय, उसका गुणनफल भी अपरिमेय और उसका भागफल भी अपरिमेय होता है दोस्तों। तो सही कह रहा है, क्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है? तो हाँ, होता है। 6 नंबर, पाई है। पाई क्या है? 9th से आप पढ़ रहे हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यही पाई का मान दे देगा 22/7, तो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही पूछ लेता पाई/2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो अपरिमेय ही होता है। तो पाई भी अपरिमेय, पाई/2 भी अपरिमेय, यानी पाई के बटा में कितना भी रहे वो सब अपरिमेय होता है। चलिए 6 नंबर, तो ये हमारा हो गया अपरिमेय। 7 नंबर है 25 और 50 का HCF, सॉरी ये लिखा गया है एक बार प्रश्न, ये आपके लिए होगा, कमेंट में बताइएगा। यहां हम 35 कर देते हैं। 35 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल आपको कमेंट में बताना है क्या होगा। 8 नंबर देखिए, A और B स्वअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं यदि AB का महत्तम समापवर्तक बराबर होगा। कहने का मतलब है कि AB का कितना महत्तम होगा ताकि AB स्वअभाज्य संख्या कहलाए। तो स्वअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसी को हम लोग बोलते हैं स्वअभाज्य संख्या, यानी जिसका HCF क्या हो? 1 हो। ठीक है, ये 8 हो। ठीक है, ये 7 नंबर वाला जो है, गलती से ये 4 वाला क्वेश्चन ही 7 नंबर पर लिख दिए थे, तो हम क्या कर दिए हैं, अब 35 की जगह पर 25 की जगह पर 35 कर दिए हैं। यानी 35 और 50 का HCF और LCM ये आपको निकालना है। इसके आधार पर ये बता चुके हैं, और इसका आंसर क्या आ रहा है आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है इसका वाला ऑप्शन है, यानी ये ऑप्शन गलत है। ये आपको अपने से ऑप्शन बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, कमेंट में लिखकर ये जरूर बताइएगा। आइए 9 नंबर देखते हैं। कह रहा है यदि परिमेय संख्या P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो तो इसका प्रसार होगा। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में दिया हो, जहां m और n एक ऋणेतर पूर्णांक होता है, यानी m और n ऋणेतर पूर्णांक, यानी ये माइनस में नहीं होता है। ठीक है ना? तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जब इस रूप में रहता है तो ये शांत होता है, शांत होगा। अन्यथा केवल 2 के पावर m में होगा तो वो शांत, 5 के पावर n में होगा तो वो शांत, या दोनों के रूप में रहता है तो वो शांत होता है। इसके अलावा क्या होता है? अशांत होता है। 10 नंबर, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से होती हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आएगी और अपरिमेय संख्या भी आएगी। ऑप्शन क्या है? केवल परिमेय। केवल परिमेय तो नहीं होगा, परिमेय होता है लेकिन केवल परिमेय नहीं होता है। केवल अपरिमेय, अपरिमेय होता है लेकिन केवल अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। सी कह रहा है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों का मतलब
परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। यहाँ ऑप्शन हम जगह के चलते नहीं लिखे हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों, इसलिए यहाँ हम लिख दें ए और बी, यानी वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह होता है। तो हम यहाँ ऑप्शन सी मारेंगे। 11 नंबर, परिमेय संख्या 0.47 के ऊपर बार है, यानी रेकरिंग है, P/Q के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, देखिए 0.47 है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये दशमलव के इधर 0 है, इसको छोड़िए, 4.47 बाटा में क्या लिखते हैं, 7 पर रेकरिंग है, तो जिसके ऊपर रेकरिंग रहता है उसके लिए 1 9 दे दीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए यहाँ 0 दे दीजिए। किस पर रेकरिंग नहीं है, 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसमें 4 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 47 में से 4 घटाइएगा तो 43, और बटा में क्या है 90, तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा 43/90। ठीक है, यही यदि रहता 0.6 को P/Q के रूप में लिखे, तो ये 6 1 के ऊपर रेकरिंग है, तो नीचे 1 9, 6/9 ये हो जाता है, और इसको कटाकर और लघुत्तम रूप हम लिख सकते हैं, 3 दूना का 6 और 3 का 9, यानी 2/3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। √3 का मान होता है, तो ये √3 का मान आप लोग याद रखिएगा 1.732, ये कभी कभी पूछ लेता है। √2 का मान क्या होता है, 1.414, 1.414, ये दो को आप लोग जरूर याद रखिएगा, √2 का मान और √3 का मान, कभी कभी पूछ देता है। चलिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 15,870 है, एवं उसका मौसम 23 है, तो इनका लौसम निकालें। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, दिखाई नहीं देगा ना हो, चलिए काम चलाते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसह गुणे मौसह, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 15,870, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लौसह गुणे लौसह गुणे मौसह। तो लौसह हमारा क्या, लौसह मौसह दिया है 23, तो लौसह निकालना है, ये 23 किधर आ जाएगा, इधर भागा में आ जाएगा, 23 ले इसमें भागा दे दीजिए, 23 ले इसमें भागा दीजिएगा, तो अपना कटाएंगे हम लोग, कटा कर देख लेंगे कितना आ रहा है। यदि इसको हम भाग देते हैं तो क्या होगा, 23 में इतना से हम लोग भाग देते हैं, हाँ लीजिए ना, हम बना रहे हैं भाई, पूरा भाग दे देते हैं, लो अब इससे भी आसान होगा भाग। क्या होता है, कबर में जाएगा, ये ऑप्शन के हिसाब से भी देखा जा सकता है, 3 बार में लेकर जाइए, 23 चौका क्या होता है, या 9 बार में लेकर जाइए, ये 23 9 3 होता है, 9 3 27, हासिल क्या हो गया 2, और ये 9 2 18, 18 2 20, नहीं जाएगा ना, इसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, ये वाला खत्म, ये नहीं होगा, एक है ये तो एक बार में जाएगा नहीं, ये इधर खत्म हो जाएगा, ये 3 है तो ये 3 बार में लेकर जाएंगे, तो 3 का 9, 3 दूना का 6, ये भी नहीं होगा। इस तरह से मैंने ऑप्शन के हिसाब से भी दिया जा सकता है, जब बड़ा बड़ा आपको भागा है नहीं चल रहा है तो ये 5 बार, ये यही होगा, 5 बार में जाकर देखिए, 5 3 15, और 5 दूना का 10, 10 1 11, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 1 गया 4, ये खत्म हो गया, तो ऊपर से उतरा 7, क्या बच रहा है 4, 4 बार में लेकर जाइए, 4 बार में लेकर हम लोग जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये ऑप्शन है गलत है क्या हो, काट के हटाओ। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उसका मौसह 23 है, तो इनका लौसह होगा। तो सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी 15,870 बराबर होता है
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसह गुणे मसह। तो आपको मसह दिया हुआ है, कितना दिया है 23। तो आपको निकालना क्या है लसह। तो लसह निकालेंगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, यानी 23 से भागा कर दीजिएगा। तो भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 690। ये आपका आंसर होगा। ये भागा कर आप लोग देख लीजिएगा। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर हमारा बोल रहा है कि a बराबर दिया है 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 4 और b का मान दिया है 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5। तो ए बी का मौसम निकालिए। तो मौसम क्या होता है जो दोनों में शामिल हो। यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा एक ठो। यहाँ 3 के पावर 3 है और यहाँ 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। फिर क्या देख रहे हैं यहाँ 5 के पावर 4 है, यहाँ केवल 5 है, तो केवल 5 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 2 9 और ये हो गया 5। तो क्या हो जाएगा 4 5 20 और 20 9 180। इसका उत्तर होगा 180। कहाँ है इसमें 180 बी पर है। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर है। 15 नंबर कह रहा है 0 से बड़ा या बराबर r है और r से बड़ा 3 है। 0 से बड़ा या बराबर r है और r से बड़ा 3 है, तो r का मान होगा। r का मान क्या होगा तो देखिए यहाँ बराबर लिखा है, तो इसका मतलब इसमें 0 भी शामिल है, तो 0 भी शामिल है। और यहाँ इससे बड़ा 3 है, तो ये 3 से कम होगा। तो 0 से शुरू करना है, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। यही यदि ये नहीं रहता, जैसे यहाँ लिख देता 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा 3, तो इसमें 0 शामिल है, तो 0 1 2 3 नहीं हो सकता है क्योंकि इससे बड़ा है 3, ये बराबर हो गया। यहाँ बराबर का चिन्ह रहता तो यहाँ 3 भी शामिल हो जाता। अगर ये दोनों नहीं रहता तो ये 0 को भी हटाना पड़ता, 3 को भी हटाना पड़ता। इसका मतलब हुआ यहाँ r का मान केवल 1 और 2 है, यहाँ बराबर आ गया तो इसमें 0 भी शामिल हो गया, यहाँ बराबर हो गया तो यहाँ 3 भी शामिल हो गया। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जिसमें a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, जिसमें a को भाज्य बोलते हैं, b को भाजक बोलते हैं, q को भागफल बोलते हैं और r को शेषफल बोलते हैं। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ये वास्तविक संख्या का जो कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे ये समाप्त होता है। आप कमेंट में बताइए कि आपको इतना में से कितना आपका सही हुआ है, और जो 7 नंबर क्वेश्चन दिए थे उसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग, उसका आंसर कितना है। ठीक है दोस्तों, यदि ये आपका वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।